क्या होगा जब वसुधा आखिरकार प्रभात के सामने वो सच रख देगी जिसे इतने दिनों से हर किसी से छिपाकर रखा गया था? क्या इस एक खुलासे से चौहान परिवार की पूरी दुनिया बदल जाएगी या फिर चंद्रिका अपनी एक और चाल चलकर सब कुछ पलट देगी? आज की कहानी में हर राज एक एक करके सामने आएगा और हर मोड़ आपको आखिर तक बांधे रखेगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको हमारी ऐसी ही दमदार कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपको पूरी तरह चौंका देगा। आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जहां पूरे चौहान परिवार के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर वो बात क्या है। दूसरी तरफ वसुधा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो कई दिनों से अपने दिल में एक ऐसा सच दबाकर बैठी है जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली है। वो बार बार यही सोच रही है कि अगर आज भी उसने सच नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसके मन में डर भी है और हिम्मत भी। डर इस बात का कि सच सामने आने के बाद रिश्तों में तूफान आ सकता है, और हिम्मत इस बात की कि अब झूठ के सहारे जीना उसके लिए संभव नहीं है। वसुधा अपने आप से कहती है कि जब इंसान सच बोलने का फैसला करता है तब सबसे पहले उसे अपने ही डर से लड़ना पड़ता है। आज वही दिन है जब उसे अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। वो गहरी सांस लेती है और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ती है। उसके कदम धीरे धीरे प्रभात की तरफ बढ़ते हैं। प्रभात उस समय घर के आंगन में अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में जो कुछ भी हो रहा है उसने उसे अंदर तक परेशान कर दिया है। वसुधा प्रभात के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ पल तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रहती है। प्रभात उसकी तरफ देखता है और महसूस कर लेता है कि आज वसुधा किसी बहुत ज़रूरी बात के लिए आई है। वो शांत आवाज़ में पूछता है, वसुधा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये सवाल सुनते ही वसुधा की आंखें भर आती हैं। वो तुरंत जवाब नहीं दे पाती। उसके मन में कई बातें एक साथ चल रही होती हैं। आखिरकार वो खुद को संभालती है और कहती है कि आज जो बात वो बताने जा रही है उसे सुनने के बाद शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। प्रभात थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे सुनकर सब कुछ बदल सकता है। वो वसुधा से बिना डरे पूरी बात बताने के लिए कहता है। वसुधा धीरे धीरे अपनी बात शुरू करती है। वो कहती है कि कई दिनों से घर में जो भी गलत फैसले हुए, जो गलत फहमियाँ पैदा हुईं और जिन रिश्तों में दूरी आई, उसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी। किसी ने जानबूझकर ऐसी चालें चली थीं कि परिवार के लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। ये सुनते ही प्रभात का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत पूछता है कि आखिर वो इंसान कौन है। वसुधा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे पता है कि जिस नाम का वो खुलासा करने वाली है उस पर प्रभात को भरोसा है, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करती। वो पहले पूरी बात समझाना चाहती है ताकि प्रभात किसी गलत नतीजे पर ना पहुंचे। वसुधा कहती है कि कई बार सच सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि झूठ इतनी सफाई से बोला जाता है कि लोग उसी पर भरोसा करने लगते हैं। उसने भी शुरू में यही गलती की थी। उसे लगा था कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हालात की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे छोटे छोटे ऐसे इशारे मिलने लगे जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। वो प्रभात को याद दिलाती है कि कुछ समय पहले जब परिवार के बीच गलतफहमियां बढ़ रही थीं, तब हर बार कोई ना कोई ऐसी बात सामने आती थी जिससे एक नया झगड़ा शुरू हो जाता था। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हर झगड़े के पीछे एक ही सोच काम कर रही थी। किसी का मकसद परिवार को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना था। प्रभात अब पूरी गंभीरता से वसुधा की बातें सुनने लगता है। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल दिखाई देते हैं। वो सोचने लगता है कि क्या सच में इतने दिनों से उसके सामने जो दिखाई दे रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी। वसुधा उसकी आंखों में उठते सवालों को समझ जाती है। वो कहती है कि अगर उसे कोई सबूत न मिला होता तो शायद वो भी कभी ये बात कहने की हिम्मत नहीं करती। प्रभात तुरंत पूछता है कि आखिर उसे ऐसा कौन सा सबूत मिला है। वसुधा कहती है कि सबूत सिर्फ कागज या रिकॉर्ड नहीं होते। कई बार किसी इंसान का बदलता व्यवहार भी सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। उसने कई बार देखा कि जब भी घर में कोई मुश्किल आती, कुछ लोग उसे सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझा देते थे। ऊपर से वो खुद को परिवार का सबसे बड़ा शुभचिंतक दिखाते थे। इतना सुनते ही प्रभात के मन में एक नाम बार बार आने लगता है, लेकिन वो उसे बोलने की हिम्मत नहीं करता। वो चाहता है कि वसुधा खुद सारी बात साफ करे।
वसुधा धीरे से कहती है कि अब समय आ गया है कि वो किसी का नाम छिपाए बिना सच बता दे। वो बताती है कि इस पूरे खेल के पीछे चंद्रिका की सोच सबसे बड़ी वजह रही है। ये नाम सुनते ही प्रभात बिल्कुल चौंक जाता है। उसे अपनी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रिका भले ही कई बार सख्त रही हो, लेकिन वो इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। वसुधा शांत रहती है। उसे पहले से पता था कि प्रभात यही जवाब देगा, इसलिए वो बिना नाराज हुए अपनी बात आगे बढ़ाती है। वसुधा कहती है कि उसे भी शुरुआत में यही लगता था, लेकिन जब उसने एक एक बात को जोड़ना शुरू किया तब पूरी तस्वीर साफ होने लगी। हर बार जब परिवार में भरोसा बनने लगता था, तभी कोई ऐसी बात सामने आ जाती थी जिससे सब कुछ फिर बिगड़ जाता था। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। प्रभात अब अंदर ही अंदर बेचैन होने लगता है। उसे अपने पुराने फैसले याद आने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि कई बार उसने बिना पूरी बात जाने ही वसुधा पर शक किया था। उसे वो दिन भी याद आता है जब उसने वसुधा की बात सुनने के बजाय दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया था। यही सोचकर उसका सिर झुक जाता है। वसुधा उसकी तरफ देखकर कहती है कि वो उसे दोष देने नहीं आई है। अगर वो चाहती तो बहुत पहले ही घर छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे इस परिवार से प्यार है। वो नहीं चाहती थी कि कुछ लोगों की चालों की वजह से पूरा परिवार टूट जाए। उसने हर दर्द सह लिया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। प्रभात की आंखों में अब पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि अगर ये सब सच है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। वसुधा उसे रोकते हुए कहती है कि अभी खुद को दोष देने का समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सच को पूरी तरह समझा जाए और बिना जल्दबाजी के सही फैसला लिया जाए। वो आगे बताती है कि चंद्रिका ने हमेशा ऐसी बातें कही जिनसे लोगों के मन में शक पैदा हो। उसने कभी सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि ऐसे शब्द चुने कि लोग खुद ही गलत सोचने लगे। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। सामने से वो हमेशा परिवार की भलाई की बात करती रही, लेकिन पीछे से रिश्तों की नींव कमजोर करती रही। प्रभात अब पूरी तरह चुप हो चुका है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर ये सच है तो आखिर इतने दिनों तक किसी को इसका पता क्यों नहीं चला। वसुधा कहती है कि क्योंकि हर चाल बहुत सोच समझकर चली गई थी। कोई भी काम इतना खुलकर नहीं किया गया कि तुरंत पकड़ में आ जाए। लेकिन सच की एक खास बात होती है, वो चाहे जितना छिप जाए एक दिन सामने जरूर आता है। वसुधा की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वो कहती है कि आज उसने अपने दिल का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, बहुत से राज खुलने बाकी हैं और सबसे बड़ा फैसला अभी होना बाकी है। प्रभात उसकी तरफ देखता रहता है। उसके चेहरे पर हैरानी, पछतावा और गुस्सा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। उसे समझ आ चुका है कि आज जो सच उसने सुना है वो पूरे चौहान परिवार की दिशा बदल सकता है। लेकिन उसके मन में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं और वसुधा तय कर चुकी है कि अब वो एक एक परत हटाकर पूरा सच प्रभात के सामने रखेगी, चाहे उसके बाद घर में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। प्रभात अभी भी उसी जगह खड़ा था, लेकिन अब उसके मन में पहले जैसी शांति नहीं थी। वसुधा की एक एक बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिनों से जो तस्वीर वो देख रहा था वो अधूरी थी। सच का दूसरा पहलू आज पहली बार उसके सामने आया था। उसने गहरी सांस ली और वसुधा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे सब कुछ शुरू से जानना होगा। मैं आधी बात सुनकर कोई फैसला नहीं कर सकता। वसुधा ने सिर हिलाया और कहा कि यही वजह है कि वो आज यहाँ आई है। वो चाहती है कि प्रभात किसी और की बातों पर नहीं बल्कि पूरे सच पर भरोसा करे। वो धीरे धीरे हर घटना को जोड़ना शुरू करती है। वो कहती है कि जब परिवार में पहली बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। हर बार कोई ना कोई ऐसी बात सामने आती थी जिससे किसी एक सदस्य पर उंगली उठ जाती थी, लेकिन बाद में पता चलता कि असली बात कुछ और ही थी। वसुधा कहती है कि उसने कई बार सोचा कि शायद ये सब सिर्फ गलतफहमियां हैं, इसलिए उसने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसे ये समझ आने लगा कि ये सब अपने आप नहीं हो रहा। कोई ऐसा था जो हर बार हालात को अपने हिसाब से मोड़ देता था। कोई ऐसा था जिसे परिवार की खुशी नहीं बल्कि परिवार के टूटने से फायदा मिल रहा था। प्रभात ने बीच में ही पूछा, लेकिन तुम्हें पूरा यकीन कैसे हुआ? सिर्फ शक के आधार पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं होता। वसुधा मुस्कुराई नहीं बल्कि गंभीर आवाज में बोली, मैं भी यही मानती हूँ, इसलिए मैंने बहुत समय तक किसी से कुछ नहीं कहा। मैं हर बात को ध्यान से देखती रही, हर घटना को जोड़ती रही। जब सारे टुकड़े एक साथ जुड़े तब मुझे असली तस्वीर दिखाई दी। वसुधा बताती है कि उसने कई बार देखा कि जब भी घर में कोई फैसला होने वाला होता उससे पहले ही किसी के कान भर दिए जाते थे, फिर वही फैसला बदल जाता था। जो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे वे अचानक एक दूसरे से दूर होने लगते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हर बार चंद्रिका खुद को बिल्कुल अलग और मासूम दिखाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसका किसी बात से कोई लेना देना ही नहीं हो। प्रभात अब चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपने ही कई फैसले याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने भी कई बार बिना पूरी बात जाने वसुधा को गलत समझ लिया था। उस समय उसे लगता था कि वो सही कर रहा था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो किसी और की बनाई हुई कहानी पर भरोसा कर बैठा था। वसुधा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि लोगों ने मुझ पर शक किया। दुख इस बात का था कि सच बोलने का मौका भी किसी ने नहीं दिया। हर बार पहले से ही फैसला कर लिया जाता था कि गलती मेरी ही होगी। प्रभात की आंखें झुक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने तुम्हारी बात सुने बिना ही फैसला कर लिया। वसुधा ने तुरंत कहा,
मैं पुरानी बातें दोहराने नहीं आई हूँ। अगर मैं सिर्फ शिकायत करना चाहती तो बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन आज मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि परिवार फिर से एक हो जाए। इतना सुनते ही प्रभात के मन का बोझ और बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़की ने इतने अपमान सहने के बाद भी परिवार को बचाने